जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मकीद हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर के जूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर के हजूरी में आपके बीच में फिर से हाजिर हूं। आज थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण थोड़ा सिस्टम में बदलाव जरूर हो रहा है, इसलिए कुछ चेंजेस कुछ बदलाव करने पड़े, इसलिए कुछ टाइम की आज थोड़ी सिस्टम चेंज हुआ। फिर भी मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूँ और आज फिर आपके बीच में परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर आपके साथ में मौजूद हूँ। और जैसे कि आपने आज वचन में पढ़ लिया होगा कि अपने आशीष की कदर करें। और मेरा विश्वास है कि आप सभी अभी कहीं भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आज का परमेश्वर का जो वचन है, जो कलाम है, आज सुन पाए। जो कि टाइटल में हमने लिखा हुआ कि परमेश्वर की बड़ी से बड़ी आशीष जो उसको खोने न दे। बड़ी से बड़ी आशीष जो है आपके लिए जो परमेश्वर रखी है, अपनी आशीष की कदर करें। तो आज का वचन जो बड़ा खास वचन है, इसलिए ध्यान से सुने। और मेरा विश्वास है कि आज आप वचन सुनने के बाद जरूर बदल जाएंगे और बाकियों से अलग तरीके से आप ज्यादा तरक्की करेंगे। हालेलुया। वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करें, वचन की प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आपके जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इस वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लेकर आए और ये फल सदा हमारे पर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूँ, उत्पत्ति की किताब खोलने जा रहा हूँ, और जो वचन में आपके स्क्रीन के ऊपर वचन आएगा, आज फिर आप जरूर पढ़ें। और उत्पत्ति 25 उसकी 29 से 34 तक पढ़ूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा आज का वचन कि अपनी आशीष की कदर करें। तो उत्पत्ति 25 और 29 से लेकर 34 तक इसमें लिखा हुआ है। एक बार जब याकूब धीमी जांच में कुछ पका रहा था, तब एसाव बाहर मैदान में आया और वह बहुत भूखा था। उसने याकूब से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जो पका रहे हो जल्दी करके उसमें से कुछ खाने को दो। किंतु याकूब ने उससे कहा, पहले आप अपने पलौठे का अधिकार मुझे दे दे। एसाव ने कहा, देख, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं, पलौठे के अधिकार से मुझे क्या फायदा। पर याकूब ने कहा, जो पहले आप मुझे शपथ खाई। तब एसाव ने शपथ खाकर अपने पलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को जो रोटी और पकाई दाल थी, एसाव ने खाया पिया और उठकर चला गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं, तो उसने अपने पलौठे होने का अधिकार बेच दिया। किसको? याकूब को। उसने शपथ खाई कि ये मुझे अपना प्लेटे होने का अधिकार मुझे बेच दे, मीस मैं तब तुम्हें खाना दूंगा, रोटी दूंगा, दाल दूंगा। तो उसने बड़ी जल्दी से ये फटाफट बोल दिया कि ठीक है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ। किसको?
याकूब को, किसने? एसाव को। लेकिन उसने अपनी ब्लेसिंग की, एसाव ने अपनी ब्लेसिंग की कदर नहीं की। और बाद में जब उसका पिता इसहाक आशीर्वाद देने वाला था, तो आशीर्वाद देने के टाइम भी वो आशीर्वाद किसके पास चला गया? याकूब के पास चला गया। याकूब के पास आशीर्वाद क्यों चला गया? वो परमेश्वर की ब्लेसिंग जो बड़े बेटे के ऊपर यानी कि एसाव के ऊपर आनी थी, लेकिन वो आई किसके ऊपर? याकूब के ऊपर। जब उसका पिता लास्ट में आशीर्वाद दे रहा था, तो वो आशीर्वाद किसके ऊपर ठहरा? याकूब के ऊपर, और एसाव रह गया। और परमेश्वर ने भी ऐसा होने दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये, जब वो छोटा था तो उसने छोटे होते ही अपनी ब्लेसिंग को खो दिया, आशीर्वाद को खो दिया था। उसने उसकी कदर नहीं जानी और बाद में उसको वो पछताना पड़ा। उसके पिता का आशीर्वाद भी ट्रांसफर किसके पास हो गया? याकूब के पास। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान था। याकूब आत्मा में अलर्ट था, लेकिन एसाव आलसी था, याकूब की तरह तेज नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो किसी को आशीर्वाद देता है, मींस आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है, तो उसकी आपके अंदर एक खींच होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए मसे की, परमेश्वर की सामर्थ की, उसके गिफ्टों के लेने की। आलस पुणे में आप रहेंगे तो वो ब्लेसिंग आप खो सकते हैं, जिस तरह एसाव ने किया। अपनी आशीष लेने के लिए आपको पूरी उसकी अंदर हार्ट में कदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कदर नहीं है तो आप ब्लेसिंग खो सकते हैं। परमेश्वर आपकी चीज जो आपके हिस्से में ठहराई वो किसी और को मिल सकती है। अगर आप आशीर्वाद ले चुके हैं, आपके ऊपर परमेश्वर ने जो कुछ दिया आपको मिल चुका है, फिर भी आप उसकी कदर नहीं करते, जिस मैन ऑफ गॉड के द्वारा आपके लिए प्रार्थना है उसकी कदर नहीं करते, तब भी वो चीजें आपकी जिंदगी में फिर काम नहीं करती। या फिर आप जिस अगुवे के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपके ऊपर परमेश्वर ने मसा ट्रांसफर किया, कोई बड़ा काम किया, अगर आपकी उसके साथ नहीं बनती, जिसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के साथ आपकी नहीं बनती। कई बार क्या होता है कि जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्ट होते हैं, वो हमारी जिंदगी में काम करते रहते हैं, गिफ्ट काम करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं होता। हमें लग रहा होता है अंदर अंदर की जैसे परमेश्वर तो मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहता है, लेकिन वो आत्मिक चीजें जो परमेश्वर ने वादा करके आपको दी है वो आपकी जिंदगी में काम करती रहती है, लागू रहती है। लेकिन जिस चीज की आप कदर नहीं करते वो परमेश्वर आपको नहीं देता। जैसे एसाव ने छोटे होते ही अपने पलोठे होने के अधिकार की कदर नहीं करी, तो परमेश्वर ने भी फिर वही चीज उसके छोटे भाई को ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो उसकी ज्यादा केयर कर रहा था। उस ब्लेसिंग को लेने के लिए वो ज्यादा उतावला था, तो इसीलिए वो सामर्थ, वो मसा, वो अभिषेक, वो फैमिली का गिफ्ट, विरसे की जो आशीर्वाद था उसके ऊपर गया। ये चीजें बाइबल में आपको लग रहा था ये सिर्फ चीजें बाइबल में असल जिंदगी में नहीं होती, जो आज के टाइम में नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में भी ये सारी की सारी बातें लागू हैं, एक्टिवेट हैं, आज भी ये बातें कंप्लीट हैं। अगर आज भी आप अपने आशीष की कदर नहीं करते तो उसको आप खो सकते हैं, या फिर वो परमेश्वर किसी और बंदे को आपकी चीज दे सकता है। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें। ये नहीं कि आपने कुछ, आप ये सोचो कि हमने तो परमेश्वर सब कुछ ले लिया। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, मैं सच बोल रहा हूं, आपको कुछ चीजें कभी नहीं परमेश्वर पहले जाहिर नहीं करता कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, मैं आपके लिए ऐसा करने वाला हूं। वो चीजें परमेश्वर आपके ऊपर कभी जाहिर नहीं करता, लेकिन टाइम आने पर
समय आने पर अगर आप पूरे अलर्ट तरीके से अपने सिस्टम के अंदर खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो वो चीजें आपकी जिंदगी में फिर लागू होती हैं, वही आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर होती है। मान लो परमेश्वर आपको वो चीजें आज के टाइम में बता दे कि कल को आपके साथ क्या होने वाला है, परमेश्वर आपको कौन सी नई ब्लेसिंग देने और इस काम की कौन सी नई ब्लेसिंग आने वाली है, तो वो फिर आप काम वो लालच में करोगे। आपको अंदर होगा कि ये मुझे ये चीज हासिल होनी है, तो मैं इसीलिए वफादार चल रहा हूँ, या इसीलिए मेरे अंदर ये सारा कुछ सिस्टम खूबी है। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है कि परमेश्वर आपको चेक करने के लिए, देखने के लिए आशीर्वाद देके वापस भी ले सकता है। जैसे अय्यूब के साथ हुआ, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन जैसे शैतान ने परमेश्वर के साथ चैलेंज किया कि तुम उनसे वापस ले लो, तो वो तुम्हारे पहले जैसा उतना तुमसे उसका प्यार नहीं रहेगा। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, वो फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा। और शैतान का फिर तो मुंह काला होना ही था, क्योंकि उसके वफादार सेवक ने अपने वचन से बाहर नहीं गया, वो स्टैंड रहा, उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। तो वो सारी चीजें उसकी जो छीन गई थी, चली गई थी, परमेश्वर ने उनको वापस दी। वो क्यों वापस दी? क्योंकि वो उनकी कदर करता था, चाहे उनकी चली गई थी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग चली गई थी, उनका जो फैमिली मैटर वो खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वफादारी के साथ चलता रहा। वो घबराया नहीं कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों, मैं तो इतना बड़ा स्टार था, मेरे पास तो घर धन दौलत सब कुछ था, भेड़ बकरियां थी, सारा कुछ तो मैंने छीन कर लिया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी कुफर नहीं बका, जैसे कई बार आज के लोग करते हैं। जब मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपका मित्र है, आप उसके साथ अच्छे चल रहे हैं, तो आपको कभी उसकी पता नहीं चलेगा कि वो आपका रियल फ्रेंड है या फेक फ्रेंड है। जैसी आपकी उनके साथ लड़ाई होगी, या फिर आप उनके किसी काम ना आओगे, या जो जिस मतलब से आपका फ्रेंड बन चुका है या बना हुआ है, वो मतलब उसका पूरा नहीं होगा, तो वो आपके खिलाफ हो जाएगा। इस बात से पता चलता है कि वो बनावटी है, वो नकली है, वो फेक बंदा, वो फेक पर्सन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। तो ये परमेश्वर को सब पहले बातें पता होती है कि कौन सा बंदे को किस तरीके का आशीर्वाद देना है, ये संभाल सकता है या नहीं सकता। कुछ लोग अपना औहदा लेने तक ही वफादार रहते हैं, मैंने ये पर्सनली देखा है। जब उनके पास वो पर्सनली कोई औहदा मिल जाता है, तो पहले जैसा उनका फिर परमेश्वर के साथ प्यार नहीं रहता। वो उनको लग रहा था कि हमने जो टीचा हासिल करना था कर लिया, हमें जो मिलना था मिल गया, हमें इसके बाद हमें और क्या लेना है, हमारी कोई डिमांड ही रही। वो फिर अपनी मन मर्जी करने लगते हैं, वो अपनी कुर्सी की गलत वर्तों करने लग जाते हैं। तब लोग, उनको पता है हमें जो लेवल मिलना था, वो रैंक मिलना था, वो तो हमें मिल चुका है, अब हम वफादार क्यों रहें। जैसे स्कूल टाइम में जब कोई टीचर स्कूल क्लास से बाहर चला जाता है, तो वो मॉनिटर होता है, जो बड़ा होता है, जो पढ़ाई में स्टडी में ज्यादा आगे होता है, उसको क्लास का प्रधान ठहराया होता है। वो स्कूल का टीचर बाहर चला जाता है ये छोड़ के कि अगर कोई बच्चा शोर शराबा करे तो उसका वो नाम पता लिख लेना, और बाद में हम उसका पता लेंगे कि कौन सा बच्चा शोर शराबा पा रहा था। जब टीचर बाहर गया क्लास से, तो बच्चों ने शोर शराबा पाना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो शोर शराबा शुरू हुआ, तो जिसकी ड्यूटी लगाई थी सीनियर जो लड़का था, बच्चा था, कि तुम नाम लिख लेना जो बच्चा कल मेरे टीचर के जाने के बाद शोर शराबा करे। और जैसे ही जिस बंदे का नाम लिखा जाता है, जिस लड़के का नाम लिखा जाता है, जेड़े भी जो भी स्टूडेंट उसका नाम लिखा जाता है, तो फिर उनको लग रहा होता है कि अब मेरी कंप्लेन रजिस्टर में मेरा नाम तो लिखा गया, अब मैं आजाद हूं, अब मैं जितना मर्जी नुकसान कर सकता हूं, मैं और शोर शराबा पा सकता हूं, क्योंकि मेरा तो नाम लिखा गया कंप्लेन के रजिस्टर के अंदर, तो मेरा नाम लिखा है। वो और शोर शराबा पाना शुरू कर रहा है। उसको बोलता अब चुप रहने का क्या फायदा, अब चुप क्यों रहे, अब हमारा इतना नुकसान हो गया, अब और
शोर शराबा करो और पंगे लो। ऐसे लोग होते हैं। जब परमेश्वर किसी बंदे को रिजेक्ट करता है तो वो हमेशा बच्चों जैसे हरकतें बाद में करते हैं। उसका जो अंदर का फेस छुपा होता है वो बाहर आ जाता है। वो अपने आप को पूरे तरीके से प्रकट करते हैं कि हम किस तरीके के इंसान हैं। पहले आपको उसका पता नहीं चलेगा, आप उनके साथ अच्छे रहोगे, आपका लेन देन अच्छा, आपको उनका असल फेस नहीं दिखेगा। जैसे ही आपकी उनके साथ बिगड़ेगी वो आपको असल फेस दिखा देगा। हो सकता है कि आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हो, वो अपने बचाव के लिए, आपकी प्रेशर को रोकने के लिए, आपकी गतिविधि के ऊपर भी वो आपके ऊपर भी उंगली उठा सकता है अपने आप को बचाने के लिए। मान लो आपके ऊपर कोई व्यक्ति आपके ऊपर दुश्मनी निकाल रहा है, तो आप उस दुश्मनी से बचने के लिए आप भी कोई ना कोई उसके विरुद्ध कोई ना कोई साजिश खड़ोगे, कोई ना कोई ऐसी बात करोगे उसका मुंह चुप करवाने के लिए। लेकिन आपको असल फेस तो दिख गया ना। हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती है कि जो एंड तक, अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, दूसरे का नहीं। अगर आप सुनो मेरा, अगर आपने मसीह के अंदर रहना है, सामर्थ के अंदर टिक के रहना है, तो मैं सच बोल रहा हूं आपको वफादारी के अंदर रहना पड़ेगा। चाहे आप छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे कुछ है। अगर आप चाहते हो कि इस सामर्थ को मजबूती तरीके से आपके अंदर बनी रहे वो सामर्थ, तो आपको सबसे पहले आपके अंदर वफादारी का बड़ा गुण होना चाहिए। चाहे आपको सिस्टम से, आपकी कुर्सी से हटा क्यों ना दिया जाए, फिर भी आप वफादार बने रहे। जैसे दाऊद बना रहा। दाऊद का बड़ा ऊपर कौन था? शाऊल दाऊद को मारना चाहता, उसका खात्मा करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मसा किए हुए इंसान के ऊपर हाथ नहीं उठाया। वो चाहता तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। उसको परमेश्वर की सप्लाई के ऊपर गुस्सा था। उसको पता था इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रह चुका है, अब मैंने इसके साथ पंगा नहीं लेना। लेकिन अनजान जो लोग होते हैं, जो अनजान लोग होते हैं, जिनको नहीं पता, उनको लग रहा होता है कि ये हमारी तरह इंसान है, इसका कान नाक सब हमारे तरह है। वो आत्मा के विरुद्ध काम करके अपना सिस्टम करप्ट कर लेते हैं। जो चीजें परमेश्वर ने उनको देनी होती हैं वो फिर उनको नहीं मिलती। मैं सच बोल रहा हूं। जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं तो होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि गिफ्ट उनके पास ज्यादा होते हैं जो दूसरों के विरुद्ध उंगली नहीं उठाता। जो शांत स्वभाव वाला व्यक्ति होगा उसके ऊपर परमेश्वर के ज्यादा दान वरदान काम करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे लोगों को कमियां निकालने वाला होगा, उनके लोगों के विरुद्ध साजिश घड़ने वाला होगा, दुश्मनी निकालने वाला अंदर हाथ रखेगा, तो उसके अंदर उतने गिफ्ट नहीं होंगे। चाहे जितनी मर्जी दिन रात प्रार्थनाएं करने वाला क्यों नहीं है, चाहे जितनी मर्जी वो बाइबल पढ़ने रीडिंग करने वाला क्यों नहीं बनता है। मैं सच बोल रहा हूं। और मुझे ये बातें कैसे पता है? जैसे मैं आपके बीच में ये लाइव प्रचार कर रहा हूं अभी, तो होली स्पिरिट मुझे पीछे ये गाइड कर रहा है कि ये अभी ये बातें बताऊं, अभी ये बताऊं, अभी ये बताऊं। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें, अपनी ब्लेसिंग की कदर करें, अपनी आशीष की कदर करें। अगर आपके अंदर कदर नहीं है आशीष लेने की, तो फिर एसाव की तरह बाद में रोगे कि हम एक दिन में हम इकट्ठे 2 पर्सन चर्च में गए थे, एक आगे निकल गया, एक जन आगे क्यों नहीं निकला। उसके पास भी वही बाइबल है, आपके पास भी वही बाइबल है, आपके पास उतना टाइम है, उनके पास उतना टाइम है, लेकिन कुछ लोग आगे क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो अपनी आशीष की कदर करते हैं। उनको पता है हमें मसा से कैसे भरना है, ये सामर्थ में कैसे भरना है। अगर आप दुनियादारी के झमेलों में पड़ोगे
तो कभी आत्मा में आप मजबूत नहीं हो सकते। मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए फालतू के झंझट से बाहर रहो, फालतू की टिप्पणियां करनी बंद करो। जैसे ही आप दूसरे लोगों की कमियां निकालना शुरू करते हो तो पवित्र आत्मा मुझे अभी लाइव बोल रहा है, होली स्पिरिट आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं सच बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रोफेसी की तरह बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने परमेश्वर के आत्मे को दुखित कर दिया है। तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, वो नाराज आपसे। किसी का निर्णय लेने से पहले सोच समझ के करें। आपको नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं इससे परमेश्वर खुश है या नहीं, लेकिन जैसे ही बाइबल पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर का हार्ट समझाना शुरू हो जाएगा। आपको पता होना शुरू हो जाएगा कि परमेश्वर का हार्ट, परमेश्वर का सोच किस तरीके से काम करती है। इसलिए अलर्ट रहें। फालतू झमेलों में अगर पढ़ोगे तो आत्मा में आप कभी नहीं बढ़ सकते, आत्मा ग्रोथ नहीं कभी कर सकते। अगर आप मसा लेने के लिए, आत्मा भरने के लिए उतावले नहीं है तो फिर आप उतने आत्मा में नहीं भर सकते। आपके अंदर एक हार्ट के अंदर चाह होना चाहिए कि परमेश्वर के प्रति आत्मा को रिसीव करने के लिए, उससे दान वरदानों करने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा चाह होना चाहिए कि आज मुझे ये मिल गया, आज मैंने ये ब्लेसिंग हासिल कर ली। जिस तरह वो लेडीज ने यीशु मसीह को छुआ, उसको चाह था कि आज मैं चंगी होने वाली हूं, आज मेरी प्रॉब्लम चली जाएगी, इसलिए वो चंगी हुई। इसलिए सब बातों में लड़ रहे। आप अब न्याय करने वाले ना बने, आप न्याय करने वाले ना बने। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने खुद करनी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर ने अपने आप करनी होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर को अपने साथ साथ लेके चलना है सब जगह। जहां भी कोई भी काम कर रहे हो, परमेश्वर को साथ लेकर चलना। नहीं तो आप इस 100 की तरह वो चीजें नहीं हासिल पाओगे। अगर आलसी में रहोगे, अगर वचन को तुच्छ समझोगे, इन बातों को ऐसे फालतू समझ जाओगे कि ऐसे कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने भी आज वचन के द्वारा जिस सीक्रेट आप सुन रहे हो, इसके द्वारा आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने लगेगा और आप जरूर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामने। और जो आप वचन सुन रहे हैं, जो पिछले हफ्ते पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि अपने लोगों को ये बताना कि अपनी आशीष लेने के लिए, अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए इनके अंदर हार्ट में कदर होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए उसको लेने के लिए। परमेश्वर के प्रति अगर आपकी प्यास नहीं है तो बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा फ्यूचर में आपके साथ क्या होना है। सुनो, परमेश्वर का जो आत्मा है सब इंसानों से बातें करना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूँ। आपने बाइबल में अलग अलग सेवकाइयां देखी, प्रॉफिट, पास्टर, अपोस्टल, परमेश्वर का आत्मा उनसे बातें करता है। लेकिन जो परमेश्वर का हार्ट है वो सबसे बात करना चाहता है, सबसे। वो किस तरीके से? वो आपकी, जरूरी नहीं कि आपके द्वारा परमेश्वर और लोगों की बातें बताएं। आपकी निजी जिंदगी के लिए परमेश्वर बहुत सी बातें आपको गाइड कर सकता है कि आप ये बिजनेस शुरू करो, आप इस तरीके से चलो, आप इस तरीके से ना चलो। ऊपर से परमेश्वर सबसे बातें करना चाहता है, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सीधा डायरेक्ट आपके द्वारा माइंड में आपके बात डाल सकता है, वचनों से बात कर सकता है, आपके अगुवे के द्वारा बात कर सकता है। आपको ऐसे तुरे जाते, सड़क पे जाते जाते आपको ऐसे इमेजिनेशन हो सकता है और जब आप चेक करें वो बात बिल्कुल सही निकले। परमेश्वर सबसे बातें करना चाहता है,
लेकिन कुछ चंद लोग ही हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा की भूख होती है, तो वो सारी की सारी बातें स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा उनके साथ बना रहता है। मैं सच बोल रहा हूं। जैसे मैं अभी आपके साथ वचनों के द्वारा आपसे बातें कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा भी, परमेश्वर का आत्मा मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, सेंस कर रहा है कि आने वाले दिनों में आपके प्रचार के अंदर अंदर ये बहुत सीक्रेट होंगे। आपके प्रचार के अंदर बहुत से लोगों के लिए प्रोफेसियां हो करेंगे। आप मान लो आप चर्च में आए, मिनिस्ट्री में आए, आपका कोई केस है, तो परमेश्वर वचन के द्वारा सीक्रेट आपको बताएगा, उस मसले से बाहर निकले का प्लान आपको बताएगा। आपकी जिंदगी के रिलेटेड वचन के द्वारा कहीं ना कहीं बात आएगी। मैं सच बोल रहा हूं, और ये मुझे पवित्र आत्मा मुझे पर्सनली मेरे विषय में हुआ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने आज ये वचन सुना, ईसाऊ और याकूब का, इस वचन के द्वारा आप समझ ही चुके हैं कि दो भाई थे, उनका पिता आशीर्वाद देने वाला था, लेकिन आशीर्वाद ट्रांसफर किसके पास हुआ? याकूब के पास, क्योंकि वो तेज था, मसे का भूखा था, भूख थी मसा लेने की, आशीर्वाद लेने की भूख थी, कदर थी। अगर आपके पास कदर नहीं है, कदर करने वाला हार्ट नहीं है, तो वो आप चीज हासिल नहीं कर सकते। मान लो आप आत्मा भरे हुए बंदे हैं, अगर आप दूसरे आत्मा पाए हुए बंदों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो भी आपके ऊपर वो ब्लेसिंग नहीं उतरती, चाहे परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के, खास करके किसी से पंगा लो, और खास करके उन लोगों से तो कभी मत पंगा लेना जो आत्मा के वसीले से चलते हैं, आत्मा से भरे हुए, जिनके ऊपर वरदान काम करते हैं। हालेलुया। कोई बड़े लेवल का है, कोई छोटे लेवल का है, कोई किस तरीके से है, कोई किस तरीके। ये परमेश्वर की मर्जी, उसने अपना राज को कैसे फैलाना है अलग अलग लोगों के। आप जितनी कर सकते कि मैं उसके जैसा बनूं, आप जितनी कर सकते कि मैं यीशु मसीह की तरह बनो यीशु मसीह की तरह, लेकिन आप पूरे जिस तरह यीशु मसीह ने किया है वो सारी बातें नहीं कर सकते, ना आपसे होनी। वो किस तरह की बातें आप यीशु मसीह की तरह क्रॉस नहीं उठा सकते। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा कोई काम कर लिया तो फिर भी आप वचन के बाहर काम कर रहे हैं, अगर ऐसा क्रॉस उठाने वाला काम कर रहे हैं। और कुछ चीजें होती हैं वो आपको यीशु मसीह की तरह ही आपको बनना है, ये बाइबल ऐसा बोलती है। इसलिए वही काम करो जो बाकी लोगों के लिए फायदेमंद हो। हालेलुया। आइए हम आज के वचन की प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग आज का ये वचन सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो जाए, और ये वचन की तरह 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल सदा इनके ऊपर बने रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ, नई हीलिंग के साथ, नई टेस्टमनी के साथ, नई गुड न्यूज के साथ। तब तक जितने भी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ बना रहे, ये मेरी प्रार्थना। और फिर मिलेंगे रविवार को। तब तक सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।